बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उदयपुर केस में आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर केस में मुख्य आरोपी वसीम गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जिस तरह से वहां पर हत्या को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार एनआईए तमाम एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, दबिश डाल रही थी अलग अलग इलाकों में। अब यह बड़ी खबर आ रही कि वसीम गिरफ्तार कर लिया गया है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे मामले में। उदयपुर केस में आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया गया है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। उदयपुर केस से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। एक तरफ अमरावती में गिरफ्तारियां जारी है, अमरावती केस को लेकर के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है, और दूसरी तरफ जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है वसीम, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी मुदस्सिर शाहरुख की कोर्ट में पेशी हुई है। यह केस अमरावती है, लेकिन दूसरी तरफ उदयपुर में भी एक जैसी ही घटना हुई। एक ही तरह से, एक ही पैटर्न में दोनों का कत्ल किया गया, बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। एक तरफ सोले की हत्या हुई, दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से कन्हैया को मौत के घाट उतारा गया था। अभी इस समय हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वसीम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया है। ये रियाज का रिश्तेदार था, रियाज अतारी के साथ में ही पाकिस्तान गया था, और ये शख्स जो है इससे कड़ी पूछताछ जो है वो एटीएस, राजस्थान की एटीएस भी कर रही थी। लेकिन जब एनआईए की टीम आज वापस से दोबारा उदयपुर पहुंची है, तो उसने तस्दीक से 2 घंटे पूछताछ की, और 2 घंटे के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम का इसमें बहुत अहम रोल रह जाता है। इसी वजह से एनआईए की टीम ने 6 से 7 और संदिग्धों को अभी डिटेन किया हुआ है। उनसे भी कड़ी पूछताछ जारी है। एक बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इनका नेटवर्क कहां से कहां फैला हुआ है। वही लगातार इस मामले को लेकर के जो अभी एनआईए की टीम है, उसने दोबारा से उदयपुर का रुख किया है, और कई लोगों पर अभी जिन पर नजर बनाए हुए थी। अमरदीप, ये जानकारी मिल पाई है कि वसीम को कहां से गिरफ्तार किया गया है, किस इलाके से? देखिए वसीम उसी इलाके से गिरफ्तार हुआ है, खांजीपीर इलाके से, जहां पे रियाज ने रहने के लिए नया किराए का मकान लिया था। यानी कि इस घटना से महज चंद दिनों पहले रियाज ने जहां खांजीपीर इलाके में मकान लिया था रहने के लिए, वहीं ये रहता था, और खांजीपीर इलाके से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। वसीम की गिरफ्तारी के बाद, जैसा कि अमरदीप आप बता रहे हैं, किस तरह के कागजात, कोई सबूत, कोई इस तरह की चीजें मिले जिससे पता चले कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से किस तरह से था, और ये पाकिस्तान गया था तो क्या इसने भी वहां पर ट्रेनिंग ली थी? देखिए, दावत इस्लाम से ये लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि रियाज जो था वो दावत इस्लाम से जुड़ा हुआ था, और दावत इस्लाम से लोगों को जोड़ने के लिए न सिर्फ रियाज बल्कि रियाज के रिश्तेदार जो थे वसीम अतारी भी ये जोड़ने का काम करता था। दावत इस्लाम में ज्यादातर लोग जुड़े, इसके लिए काम करता था। इसके लिए ये अलग अलग जगह भी जाता था, न सिर्फ उदयपुर बल्कि ये जो एडजॉइंट जिले हैं उदयपुर के, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर के दावत इस्लाम के बारे में बताता था, उनकी जानकारी देता था, और उसी के माध्यम से ये लोगों को जिहादी मानसिकता फैलाने में सक्षम था। तो इसी वजह से इसको कंटिन्यूअसली गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुछ न कुछ बड़े सबूत भी जो कहीं ना कहीं वो मिले हैं, लेकिन अभी एनआईए पूरी तरीके से उन चीजों पे फोकस कर रही है कि इनका ग्रुप कितना लंबा था, कितना बड़ा था। बेशक इस पर फोकस करके चल रही है कि आखिर ये ग्रुप कितना बड़ा था, जो लोग पाकिस्तान के कराची गए थे और वहां से दावते इस्लामी से ये ट्रेनिंग लेकर आई थी। तो सब कुछ पता लगाने की एनआईए की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी तक इन्होंने कुछ कबूला है? अमरदीप, देखिए, एनआईए की टीम अब दोबारा से अगर उदयपुर आई है तो एक सॉलिड इनपुट के साथ में आई है, क्योंकि राजस्थान की एटीएस भी लगातार उन चीजों पर फोकस कर रही थी जहां इनका नेटवर्क था, और जहां इनका पूरा प्रॉपर नेटवर्क था वहीं से ही इन लोगों की जानकारी जुटाने का काम किया गया था। क्योंकि अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि इनका ग्रुप कितना बड़ा था और किन किन लोगों के संपर्क में ये थे। अमरावती केस में सभी आरोपियों की पेशी हुई है। 7 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरावती जिला कोर्ट में 7 आरोपियों की पेशी की गई है, और आज बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एनआईए इस केस का हैंडओवर ले सकती। चलिए सीधे दीपेश का रुख करते, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है। दीपेश, बड़ी खबर आ रही है, 4 की बजाय 7 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। सगळे पहिले रांगेचे सगळे सिनियर मंडळी दादा आहेत,
इस वक्त यही बड़ी खबर है। पहले 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई कि 3 और आरोपियों को भी कोर्ट लाया जा सकता है, और जो जानकारी थी उस अनुसार ये बताया गया कि इन तीनों आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया और अभी अंदर इन 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। अब एनआईए ने अपना पक्ष रखना शुरू किया है। एनआईए इस बात की मांग कर रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश मिला था उसके बाद अब एनआईए इन 7 आरोपियों को और इस पूरे उमेश हत्याकांड केस को अपने अंडर में लेने वाली है। यही जानकारी है कि देर शाम तक, अभी चूंकि सुनवाई अंदर चल रही है और एनआईए अपना पक्ष रख रही है और एनआईए ने ये डिमांड की है कि इन जो 7 आरोपी हैं उनकी कस्टडी और साथ ही साथ इस पूरे केस की जो स्टडी अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है वो पूरी एनआईए को सौंप दी जाए। और अभी अंदर यहाँ सुनवाई चल रही है। एक और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है, देर रात से ही ये सारे आरोपी एनआईए के पास थे। एनआईए को जहां जहां लगा, जिन लोकेशंस पर एनआईए चाहती थी उन्हें लेकर पहुंची। जो घटना जहां पर हुई है, घटनास्थल, उस घटनास्थल पर भी एनआईए की टीम इन आरोपियों को लेकर पहुंची थी और पूरा रिक्रिएट किया गया कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वो सारी चीजें देखने के बाद अब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी। दोपहर में हमने इस बात की जानकारी दी थी कि एनआईए की टीम यहां पहुंची है और कोर्ट में अपनी बात रखना शुरू कर चुकी है। बाद में पहले 4 आरोपियों को लाया गया और उसके बाद जो 3 बच्चे हुए आरोपी थे उन तीनों आरोपियों को भी कोर्ट लेकर पहुंची हुई है और अब यहां अंदर पेश किया गया है। जी।